तुम लोग पहले ध्यान देगा, ठीक है ना। मान निकालने का तरीका एक बार सीख लो अच्छा से का। ऐसे बहुत बार हम सिखा है, हो सकता है तुम लोग भूल गया हो ना, कोई जरूरी नहीं कि सबको याद रहता है, लेकिन एक बार तुम लोग मान निकालो किस तरह निकलता है साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का। इस तरह निकालने का तरीका, इस तरह तुम लोग क्या करना, बायां इस तरह करना, बायां हाथ होता है ना इसका, इस तरह करेगा, ठीक है। उसके बाद एक रेखा खींच देना यहाँ से, ठीक है, इस तरह बनाना, आएगा नहीं समझ में। ये हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे 30 के बाद क्या होता है 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। यानी कि हमको कितना तक हमको सीखना है यहाँ पे, 90 तक, नहीं 90 का मान, 90 तक मान निकालना है यहाँ पे। जैसे पहले मान लेते हैं, ये निकालने का तरीका होता है, मान लेते हैं साइन का निकालना, हमको किसका निकालना है, साइन का। साइन 45 का मान निकालना है, क्या निकालना है, साइन 45 का। तो साइन 45 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एकदम बहुत सारे तरीका अपनाएंगे, ये वाला तरीका अपनाएगा उंगली वाला, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, ये क्या करना है कि रूट में लिखेगा, क्या करेगा, रूट बनाएगा। यहाँ पे लिखेगा फिंगर, क्या लिखेगा, ये भाई जी फिंगर ना, क्या लिखेंगे, एबव लिखेंगे, क्या होगा, एबव ना, बिलो होगा, क्या होगा, बिलो, ठीक है, डब्ल्यू लिखना। अच्छा अगर इंग्लिश अगर नहीं आता है तो क्या करना है, इसको इस तरह उंगली के नीचे क्या लिखेंगे, नीचे, अब बटे में 2 लिखेंगे, यानी उंगली के नीचे, ठीक है, उंगली के नीचे अब बटे में 2, ठीक है ना। ये ध्यान देना, उंगली के नीचे, यानी कि 45 जो मान दिया है, 45 के नीचे कितना उंगली है इसको काउंट करना है। 1 को 2 को है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है, जो 2 तो हो गया है, जो नीचे बाई माने बटे में 2 है ना, तो ये रूट में नहीं होना चाहिए। √2 में 2 है तो √2 का और मूल तो निकलता नहीं है, तो √2 के √2 लिख देना। लेकिन यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है क्या, तो है √2 गुने √2 लिख देंगे, क्योंकि √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 2 होता है। रूट से √2 क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 कितना होगा, √2। यानी कि साइन 45 का मान कितना आपका आ गया, 1/√2। अच्छा इतना होता है साइन 45 का मान 1/√2। अब मान लेते हैं साइन 60 का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, साइन 60 का। तो साइन 60 के पेन सही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ उंगली के नीचे, क्या लिखेंगे, नीचे, अब बटे में 2। तो थोड़ा सा ध्यान देना, उंगली के नीचे, उंगली के नीचे 60 के नीचे कितना उंगली है, 1, 2, 3 गो है, तो क्या लिखेंगे 3, अब बटे में क्या लिखा हुआ है 2। तो साइन 60 का मान कितना होता है, और √3/2। आज इस तरह आसान है ना। ये तो निकल गया, किसका निकल गया, साइन का, किसका निकल गया, साइन का। अब हमको निकालना है कॉस का, किसका निकालना है, कॉस का। तो कॉस का निकालने का तरीका देख लो एक बार। देखो साइन के बाद कौन सा क्या होता है, कॉस होता है क्या। तो मान लेते हैं कॉस, किसका निकालना है, कॉस। तो कॉस 45 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉस। फिर उंगली क्या लिखेंगे, हाँ उंगली के ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर, अब बटे में क्या लिखेंगे 2। तो उंगली के ऊपर, तो ये कहने का मतलब यहाँ 45 है, 45 के ऊपर कितना उंगली है, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √2, और नीचे क्या है 2, तो 2 लिखेंगे क्या, यहाँ √2 के रूट है 2 है ना, तो √2 के √2 लिखेंगे, है √2 से है √2 कट जाएगा एक मतलब ना, तो 1 कितना हो गया √2, 1/√2। यानी कि cos 45 का मान कितना आ गया, 1/√2 आए, इतना आंसर है। अब मानते हैं cos 60 का मान निकाल लेते हैं, किसका, cos 60 का। तो cos 60 के यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, फिर सेम देखें, उंगली के ऊपर क्या निकलना लिखना है, उंगली के ऊपर, ठीक है ना, ऊपर का, बटे में क्या लिखेंगे 2। हाई 2 जो है ना, याद रखना बटे में लिखना, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, किसका मान निकालना है 60, तो 60 के ऊपर कितना उंगली है 1, तो क्या होगा रूट में 1 लिखेंगे, बटे में 2, 1 और मूल कितना होता है 1, और नीचे क्या होगा 2। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। इतना मान है कि नहीं है। आप मान लेते cos 45 निकल गया। अब हमको निकालना है tan का, किसका निकालना है, तो tan का कैसे निकलेगा, देखो अगर साइन cos और tan याद हो जाएगा ना, साइन cos tan अगर निकलने आ गया तो साइन का फॉर्मूला, साइन उल्टा क्या होता है, कोसेस होगा, ओकरा नीचे होता है ना, साइन cos tan कोसेस से cot होता है ना, तो साइन का कोसेस हो जाएगा, cos का सेक होगा, और tan का कोट होगा। इसका मान माने उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, हम tan का निकालेंगे, क्या निकालेंगे tan का। मान लेते हैं tan 45 का मान निकालते हैं, tan 45 का मान निकालते हैं।
तो tan 45 का मान, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो sin 45 का मान कितना होता है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे sin 45 और बटे में लिखेंगे cos 45। तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। और √2 से √2 कट जाएगा तो 1/1 sin 45 का मान कितना हो गया 1। हम इस तरह क्या करेंगे, हम माने कि निकाल सकते हैं। इस तरह तुम लोग नहीं भूलेगा, इस वाला लिख लो बढ़िया से, ये चित्र से याद रखना। वहां भी परीक्षा में क्या करना, और जिसका मान नहीं याद नहीं है इस तरह करना, उंगली इस तरह उठा के इसका मान निकाल लेना तुम लोग अच्छा से।